हाय नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम 120 क्वेश्चन सेट लेकर आए हैं। 120 क्वेश्चन का एक सेट है। इससे पहले हम 3 सेट डाल चुके हैं, चौथा सेट हमारा है 120 क्वेश्चन का, जिसमें सभी सब्जेक्ट का मिसलेनियस डाला हुआ है। सब क्वेश्चन भी आई है। फिर जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सेट का यूज ज़रूर करें। सभी को 120 क्वेश्चन VVI डाला हुआ है। इससे पहले 3 से डाल चुके हैं, चौथा सेट हम लेकर आए हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए हम एक मोटिवेट क्विट पहले सुन लेते हैं। तू रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने की मज़ा भी आएगा। तो इसी मोटिवेट के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 4 आइए, ये प्रैक्टिस सेट 4 नंबर है। इस पहला टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति से। अशोक के किस शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? अशोक के प्रथम अभिलेख शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? विदिशा में। शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा में बनाया था। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी थे, फ्रांस के थे नेपोलियन बोनापार्ट। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कलादी नामक गाँव में हुआ था शंकराचार्य का जन्म। ज्योतिष पीठ मठ कहाँ है? बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। ज्योतिष पीठ मठ बद्रीनाथ में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में निर्मित है। सागर पूजा की परंपरा का प्रारंभ किसने किया था? नेडियन। पांड्य शासक था नेडियन, जो कि सागर पूजा की परंपरा को शुरू किया था। चेरों का राजकीय चिन्ह था धनुष। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। प्रारंभिक चोल वंश की राजधानी उरैयूर था। उरैयूर। चेरों के विषय में प्रथम जानकारी मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मणों से। चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त थे? 6 प्रांत में। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। वह पहला चोल शासक जिसने चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? वीर राजेंद्र। वह पहला चोल शासक जिसने चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था वीर राजेंद्र था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। रजिया ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। रजिया के अपने 3.5 वर्ष के शासन काल में मात्र 2 अभियान किनके विरुद्ध हुआ था? रणथंभौर एवं ग्वालियर के विरुद्ध हुआ था रजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन काल में तुर्क सरदारों ने नाइब का पद सृजन किया? मुइजुद्दीन बहरम शाह। मुइजुद्दीन बहरम शाह के शासन काल में नाइब का पद सृजन किया था तुर्क सरदार। बलबन के समय एकमात्र विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। बलबन के समय में एकमात्र विद्रोह बंगाल में हुआ था। मालिक काफूर ने किस पर विजय प्राप्त कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तेलंगाना प्रताप रुद्र देव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? नासिरुद्दीन खुसरो खान ने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया था। होली के त्योहारों में भाग लेने वाला सल्तनत काल का पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गियासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को क्या कहा? जिम्मी। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को जिम्मी कहा था, जिसका अर्थ होता है इस्लाम स्वीकार ना करने वाला। जिम्मी कहलाता। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? खिलजी खान ने। रैयत ए आला की उपाधि खिलजी खान ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद शाह ने खान ए खाना की उपाधि किसे दी थी? बहलोल लोदी को। मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसने खान ए खाना की उपाधि बहलोल लोदी को दिया था। शिवाजी की कर व्यवस्था किस कर व्यवस्था पर आधारित है? शिवाजी की कर व्यवस्था किस कर व्यवस्था पर आधारित थी? मल्लिक अंबर की कर व्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहू ने अपना पेशवा किसे बनाया? बालाजी विश्वनाथ। शाहू जी ने अपना पेशवा बालाजी विश्वनाथ का बनाया था। किस पेशवा के समय में पेशवा का पद पैतृक हो गया था? बालाजी बाजीराव।
किस पेशवा के समय में पेशवा का पद पैतृक हो गया था? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा सेना का सेनापति कौन था? यह था बिलासराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए किसने कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी? अलीवर्दी खां ने कहा था यह श्लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था से 31 नंबर। किस संविधान संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। इसको शिक्षा को राज्य सूची, पहले राज्य सूची में था, ये 42वें संविधान 1976 द्वारा समवर्ती सूची में इसको लाया गया। राष्ट्रपति ने पहली बार आपात की घोषणा को कब वापस लिया था? राष्ट्रपति ने पहली बार आपात की घोषणा को 10 जनवरी 1968 को वापस लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था उसमें भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। जब पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाया था उसमें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना यूएसए के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है प्रधानमंत्री के पद को त्याग करने वाला पहला व्यक्ति है मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री के पद को त्याग करने वाला पहला व्यक्ति मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है संघीय मंत्री परिषद से त्याग करने वाला पहला मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्री परिषद से त्याग करने वाला पहला मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख की जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करती है। प्रथम लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाले कितने सांसद थे? 10 सांसद थे। प्रथम लोकसभा में निर्विरोध चुना गया था 10 सांसद, जिसका कोई भी पक्षी नहीं था। पहली लोकसभा अपनी सामान्य अवधि से कितने दिन पूर्व भंग कर दी गई थी? पहली लोकसभा सामान्य अवधि से 38 दिन पहले भंग कर दी गई थी। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो क्या होता है? मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी पर लागू हो गया तो मंत्री परिषद से त्याग पत्र देना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है किसने स्विट्जरलैंड की भांति दल बदल करने वाले विधायक संसद के प्रत्यावाहन की व्यवस्था को लागू करने की मांग की थी? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है दल बदल, जो कि 10वीं अनुसूची में है। इसको 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संशोधन 1985 में जोड़ा गया था दल बदल को 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण विधेयक को अधिनियम का रूप लेने के लिए कितने स्तरों से गुजरना पड़ता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। साधारण विधेयक को अधिनियम का रूप लेने के लिए 7 स्तर से गुजरना पड़ता है, 7 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया? संसद के नियम समिति पर। देश में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया? संसद के नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा कब बनाया गया था? 1971 में। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला लीला सेठ थे। संविधान समीक्षा आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस देश की तकनीकी पर संभव हुई? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद की पहली बार गठन कब किया गया था? 1989 ईस्वी में। संविधान लागू होने के बाद त्रिशंकु संसद का पहली बार गठन 1989 में होता है जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। नेक्स्ट टॉपिक भूगोल ज्योग्राफी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है भारत का चावल के कटोरे का क्षेत्र है। भारत का चावल के कटोरे का क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। प्रथम बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 ईस्वी को। पहली बार पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 ईस्वी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण विश्व में व्हेल मछली के शिकार पर प्रतिबंध लगा था 1986 ईस्वी में। संपूर्ण विश्व में व्हेल मछली के शिकार पर प्रतिबंध 1986 ईस्वी में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है। रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से अलग करने वाला जल भाग है पंबन चैनल, पंबन द्वीप जिसको बोलते हैं। रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करने वाला जल भाग है। रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है, भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। चुनाव विश्लेषण एवं उनके परिणामों का अध्ययन को कहा जाता है सेफेलॉजी। चुनाव विश्लेषण एवं उनके परिणामों के अध्ययन को सेफेलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। डिंडीगुल तमिलनाडु, डिंडीगुल तमिलनाडु प्रसिद्ध है तंबाकू तथा सिगार के लिए। तंबाकू तथा सिगार के लिए डिंडीगुल तमिलनाडु में जो पड़ता है प्रसिद्ध है। यूरोप के आल्प्स, यूराल तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है जिसको भल्स पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था यूपी के पंतनगर 1960 ईस्वी में। पहला कृषि विश्वविद्यालय जो कि भारत में था यूपी के पंतनगर 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में नागार्जुन सागर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में पड़ता है, नागार्जुन सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है क्रिस्टेशियस काल में। चंद्रमा की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के सही आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्रोनोमीटर है। ग्रीनविच मीन टाइम के सही आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र क्रोनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है। महादेव श्रेणी स्थित है ताप्ती गोदावरी के बीच में। महादेव श्रेणी स्थित है ताप्ती गोदावरी के बीच में है। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राजघाट परियोजना। संयुक्त राजघाट परियोजना वर्तमान में लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जकार्ता का पुराना नाम है बटाविया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जिसका पुराना नाम बटाविया है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला खान है बांकी, जिम्बाब्वे में पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी कोयला खान है बांकी, जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, यह नहर पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। किस बांध से निकाली गई है? हरिके बांध, हरिके बैराज बांध से। बसंत विषुव 21 मार्च को, बसंत विषुव 21 मार्च को पड़ता। बसंत विषुव 21 मार्च है, शरद विषुव शायद 22 दिसंबर को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से है। 71 नंबर क्वेश्चन है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपया उपयोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया है? प्रोफेसर सी रंगराजन समिति ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर में आम आदमी बीमा योजना किन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? आम आदमी बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। भारत सरकार ने विनिर्माण नीति NMP, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति NMP कब जारी की थी? 25 नवंबर 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वसनीय प्रतिभूति ब्लू चिप्स। ब्लू चिप्स से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो ब्लू चिप्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द BRA का पूरा रूप क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि भूमि पर कर लगाई जाती है राज्य सरकार द्वारा। भारत में कृषि भूमि पर कर लगाई जाती है राज्य सरकार द्वारा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDB की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDB की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, भेल का पूर्ण रूप BHEL भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। RRB का पूर्ण रूप रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई संस्था का नाम क्या है? सेवा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। विश्वव्यापी रिसेशन कब हुआ था? विश्वव्यापी रिसेशन 1930 ईस्वी में हुआ था। सिल्वर क्रांति संबंध है कपास उत्पादन से। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सुधार का जनक। भारतीय आर्थिक सुधार का जनक PV नरसिम्हा राव को प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया का लेखक है विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक है विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन मिट गया है, इसको छोड़ के हम आगे पढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 ईस्वी में हुआ था, उसका मॉडल था हेरोल्ड डोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई? निर्धनता रेखा से नीचे BPL जनसंख्या के आकलन हेतु बनाए मानकों पुनर्निर्धारण के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है साइंस से विज्ञान। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप लेने के लिए किस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है? क्लिनिकल थर्मामीटर। शरीर का ताप लेने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है, रियूमर पैमाने में शरीर का तापक्रम कितना होता है? रियूमर पैमाने में शरीर का तापमान 29.6 डिग्री रियूमर होता है। कोशिका विभाजन की सर्वप्रथम किसने देखा था? बिरचाऊ। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम बिरचाऊ ने देखा था। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर है, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? 100। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है, मूंगफली का टिक्का रोग किससे होता है? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड स्टोरेज में कितने ताप पर सामग्री का संचय किया जाता है? -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक। किस हार्मोन के द्वारा पौधे के जख्म भर जाते हैं? ट्राउमेटिन। किस हार्मोन के द्वारा पौधे के जख्म भर जाते हैं? ट्राउमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? फूल की कली से। लौंग पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है? ढाक को कहा जाता है जंगल की आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस के रिसाव के कारण 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। 3 दिसंबर को हुआ था MIC रिसाव किया था 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा जहरीला सांप है हाइड्रोफिश। संसार का सबसे बड़ा जहरीला सांप है हाइड्रोफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान नींद के दौरान कितनी डिग्री कम हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का तापमान नींद के दौरान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पुरुष में कौन सा क्रोमोसोम होता है? XY। महिला में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? फॉलिक अम्ल। मशरूम में फॉलिक अम्ल पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। निंद्रा केंद्र को कौन सा तत्व नियंत्रित करता है? कैल्शियम Ca। निंद्रा केंद्र को कौन सा तत्व नियंत्रित करता है? कैल्शियम। ART किसकी दवा है? एड्स की। ART एड्स की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय शिवपुर कलकत्ता में स्थित है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लेडन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लेडन एवं स्वान ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक बिहार से है 10 क्वेश्चन। आइए विभाग क्वेश्चन 10 देखते हैं। आइए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को अपराजित किया था स्कंदगुप्त थे।
गुप्त सम्राट जिसने हुनों का पराजित किया था स्कंदगुप्त थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मध्यकाल में। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? VVI क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? मलिक जानी। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? शेरशाह सूरी ने। इस तरह हमारा 120 क्वेश्चन का सेट नंबर 4 ख़त्म हो गया दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जो भी वीडियो में कमी लगे उसको कमेंट के माध्यम से हम लोग तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए वीडियो। नमस्कार।